A very good evening to all. Today we shall discuss the lesson plan of English prose. The topic is The Man Who Gave India Wings. इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान की। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ समझेंगे किस तरह से आपको इंग्लिश प्रोज का लेसन प्लान फ्रेम करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक इनिशियल फिल करते हैं। डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। Topic should be bold, underline, large with the help of colored chalk. Then after we will write the general objectives of English prose. इसके बाद हम अंग्रेजी प्रोज या इंग्लिश प्रोज के सामान्य उद्देश्य को लिखेंगे। Then after we will write the specific objectives of our content, our topic, which will be also categorized in knowledge, understanding and application. सामान्य उद्देश्य को लिखने के बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपके प्रकरण और टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपके ज्ञानात्मक में 2 हो जाएंगे, नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में 2 हो जाएंगे और आपके एप्लीकेशन में 2 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द लेसन। यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं आगे, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। सेकेंड आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द लेसन। अंडरस्टैंडिंग में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज ऑफ द पैसेज। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द लेसन, द Man Who Gave India Wings. Last application, students will be able to organize the ideas, facts into the paragraph. Next, students will be able to create the relevant ideas for this lesson. After the complete specific objectives, we mention here teaching aids and material aids या शिक्षण सहायक सामग्री। अब यहाँ पर हम जो हमने चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड या जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ TLM, फ्लैश कार्ड, मॉडल, चार्ट एंड अदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यू कैन मेक योर प्लान इफेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट मोर हेल्दी। आप चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड के द्वारा अपनी टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट को हेल्दी बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और प्रभावशाली या इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स हैव सब प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। यहाँ पर आपको जो लेसन पढ़ाना है बच्चों को यहाँ पर लेसन से संबंधित, पाठ से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी होती हैं। देन आफ्टर वी विल राइट हेयर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर लेसन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेसन। वी चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स और लर्नर्स and connected to our new knowledge, new topic which will be taught in classroom teaching with the help of teaching aids. अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्नों की। प्रस्तावना प्रश्नों के द्वारा हम बच्चे के पूर्व ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज या नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं with the help of easy questions based on previous knowledge जो कि बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन आपके इजी रहें, प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड रहें और 2 मीनिंग वर्ड का यूज़ ना हो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका, उसी आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम हो। इससे आपकी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी बनी रहती है या हिंदी में तारतम्यता बनी रहती है या हमारा जिग जैग वाला फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई होता है। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो प्रॉब्लमेटिक होता है या समस्यात्मक प्रश्न होता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद में हम यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम, डियर स्टूडेंट्स,
today we shall study the topic या the lesson the man who gave India wings। प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है आपका अब यहाँ से। अब यहाँ से आपका एक्चुअल प्लान स्टार्ट होता है जो आपको टीच करना होता है। तो आपका 5 कॉलम में डिवाइड रहता है। टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, छात्र अध्यापिका क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क, श्यामपट लेखन कार्य। और इंग्लिश प्रोज में जो पहला स्टेप आपका होता है वो होता है मॉडल रीडिंग, या जिसको हम बोलते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में या मॉडल रीडिंग में टीचर को, प्यूपल टीचर को स्टूडेंट्स के सामने क्लास में जो लेसन पढ़ाना है उस लेसन को लाउडली रीड करना होता है और बच्चे आपको वहाँ पर लिसन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्यूपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। मेथड आपका टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा। और जो स्टेंजा आपको पढ़ाना है उसको आप एक चार्ट पेपर पर लिखकर अपने लेसन प्लान में भी पेस्ट करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट इज प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, उच्चारण अभ्यास। अब जो आपने स्टेंजा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो क्लास में पढ़ाया है, कुछ वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट होंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है या बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। उन वर्ड्स को आप फ्लैश कार्ड के द्वारा क्लास में बच्चों से प्रोनाउंस कराएंगे। तो यहाँ पर आप 3-4 वर्ड ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा इमिटेशन रीडिंग, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुकरण वाचन। अब मॉडल रीडिंग में आपने बच्चों के सामने पढ़ा था, अब क्लास में आप 5-6 बच्चों से रैंडमली उस लेसन को रीड कराएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वर्ड एक्सपोजिशन। वर्ड एक्सपोजिशन में क्या करना है आपको, जो आपने स्टेंजा पढ़ाया है, जो लेसन टीच किया है, उस लेसन में कुछ वर्ड आएंगे जिनके बच्चों को मीनिंग आपको बताना है या उनके मीनिंग क्लियर बच्चों को नहीं है। तो यहाँ पर आप बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका देंगे, उनसे भी पूछेंगे। अगर बच्चे वहाँ पर बताते हैं तो रीइंफोर्समेंट देकर या मोटिवेट कर कर आप आगे बढ़ेंगे और पूरी क्लास को उन वर्ड्स को क्लियर कराएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वर्ड लिए हैं, यहाँ पे आप 4 वर्ड मिनिमम ले लेंगे। लेटर का मीनिंग आप बताएंगे कि आफ्टर या बाद में। इसको हम कैसे समझाएंगे बच्चों को, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमको बाद में कॉल करूँगा। सेकंड आपका रिटर्न, ब्रिंग बैक या वापस लौटाना। सेंटेंस के थ्रू हम बच्चों को समझाएंगे, आई विल रिटर्न यू बुक टुमारो, मैं तुमको कल पुस्तक वापस करूँगा। तो स्टूडेंट विल लिसन एंड रिस्पॉन्ड, ओके। इसके बाद आपका हो जाएगा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग हम इसलिए कराते हैं बच्चों को, बच्चे डीपली ऑब्ज़र्व करें जो आपने लेसन मॉडल रीडिंग के थ्रू पढ़ाया, जो आपने बच्चों से हम इमिटेशन रीडिंग कराई थी। अब बच्चे यहाँ पर साइलेंट या डीप रीडिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको बच्चों से कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस पूछना है और बच्चों ने कितना रिसीव किया है, कितना अटेंटिवली उन्होंने आपको सुना है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस के थ्रू चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका साइलेंट रीडिंग हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप बच्चों की नॉलेज को चेक करने के लिए कितना रिसीव किए हैं, कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना लर्निंग आउटकम है, उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है। बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मेथड आपका रहेगा क्वेश्चनिंग मेथड, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है ब्लैक बोर्ड समरी। अब यहाँ पर आपने बच्चों को जो वर्ड मीनिंग क्लियर करके बताए थे उनको आप यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चों को परमिशन ग्रांट करते हैं कि वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। ब्लैक बोर्ड राइटिंग एंड क्लासरूम सुपरविजन। इसके बाद आपके पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन। एक बार हम क्विक रिवीजन कराते हैं कि बच्चों ने कितना रिसीव किया है, फिर से हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, फिल इन द गैप्स, स्पेलिंग एरर, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको सही लगे, जिसके थ्रू आप बच्चे के नॉलेज को चेक कर पाएँ। उसके बाद आपका आ जाता है होम असाइनमेंट एंड लेसन प्लान कंप्लीट। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम किसी स्टेप पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू।